की शेरनी ने अंतरिम राष्ट्रपति पद का शपथ लेते ही ट्रंप को ऐसा ललकारा है कि ट्रंप तिलमिला गए हैं। वेनेजुएला में ऐसा बड़ा बदलाव हुआ है कि जिसने ट्रंप को और टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि अब वेनेजुएला की वह महिला अंतरिम राष्ट्रपति बन गई हैं जिसे मादुरो शेरनी कहते हैं, जो मादुरो की समर्थक हैं और उनकी सबसे भरोसेमंद सिपाही। लेकिन इन सब के बीच ट्रंप क्यों डरे हुए हैं, चलिए पूरी कहानी बताते हैं आपको विस्तार से। वेनेजुएला में रात के अंधेरे में अटैक करके मादुरो को खुलेआम टांग कर ट्रंप ने जो खतरनाक चक्रव्यूह रचा था, अब इस चक्रव्यूह में खुद ही ट्रंप फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप को लग रहा था कि वह वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को बंदी बनाकर अपने हिसाब से पूरे देश को चलाएंगे या तेल भंडार पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन वैसा कुछ तो हुआ नहीं, बल्कि दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य कार्रवाई की आलोचना हो रही है। इस बीच अब वेनेजुएला में एक ऐसा बड़ा बदलाव आया है जिसने ट्रंप को और टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि अब वेनेजुएला की वह महिला अंतरिम राष्ट्रपति बन गई हैं जिसे मादुरो खुद शेरनी कहते हैं, जो मादुरो की समर्थक हैं और उनकी सबसे भरोसेमंद सिपाही। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति की शपथ लेते ही डेल्सी ने जो कहा, उसके बाद ट्रंप गुस्से में आ गए। दरअसल नेशनल असेंबली में शपथ ग्रहण के बाद डेल्सी ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को वेनेजुएला के लोगों पर अत्याचार करार दिया। उन्होंने शोक जताते हुए मादुरो को नायक बताया। डेल्सी ने कहा कि अब राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के प्रतिनिधि के रूप में काम करूंगी, साथ ही मादुरो और उनकी पत्नी की रिहाई के लिए प्रयास करूंगी। उन्होंने आगे कहा कि संवैधानिक राष्ट्रपति मादुरो के तहत वह शपथ ले रही हैं और उन्हें वेनेजुएला के लोगों का दर्द महसूस हो रहा है। यानी कि डेल्सी ने साफ कर दिया कि उन्होंने जो शपथ ली है राष्ट्रपति मानकर नहीं ली, बल्कि इस समय वेनेजुएला में जो हालात हैं उसकी लड़ाई लड़ने के लिए ली है और मादुरो की रिहाई के लिए काम करेंगी। दरअसल संसद के 283वें सदस्यों ने भी अपने पद की शपथ ली। इसमें से बहुत कम सांसद विपक्ष के हैं। विपक्ष के एक बड़े हिस्से, खासकर नोबेल पुरस्कार विजेता मचाडो के नेतृत्व वाले गुट ने चुनाव का बहिष्कार किया था। शपथ ग्रहण के दौरान संसद का केवल एक सदस्य मौजूद नहीं था, फर्स्ट लेडी सिलिया निकोलस, जो इस समय अमेरिकी हिरासत में है। माना जा रहा है कि डेल्सी विपक्ष के नेता मचाडो के साथ मिलकर मादुरो और उनकी पत्नी को लेकर जल्द ही बात कर सकती हैं। दरअसल 56 साल की डेल्सी वेनेजुएला की राजनीति का एक कद्दावर और अनुभवी चेहरा है। वो एक क्रांतिकारी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। कानून की पढ़ाई करने वाली डेल्सी पिछले एक दशक से मादुरो सरकार की सबसे भरोसेमंद सहयोगी बनकर अभी भी हैं। वो मादुरो सरकार की सशक्त समर्थक भी हैं। मादुरो ने अपनी सरकार का समर्थन करने के लिए डेल्सी को शेरनी तक कहा था, इसलिए अब ट्रंप बुरी तरह से बौखला गए हैं। उन्होंने जो मंसूबे पाले थे उन्हें डेल्सी नाकाम करती हुई दिखाई दे रही है। उधर मादुरो के बेटे ने भी ट्रंप की नाक में दम कर दिया है और ट्रंप के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। यह सब देखकर ट्रंप गुस्से में है। ट्रंप ने धमकी दी है कि वेनेजुएला को वही चलाएंगे। अगर उचित सहयोग नहीं मिले तो अमेरिका दूसरा भी कार्रवाई कर सकता है। खैर कुछ भी हो, मगर ट्रंप अब खुद ही फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि मादुरो की कब और कैसे रिहाई होती है। क्या लगता है, मादुरो की रिहाई हो पाएगी या अंतरिम राष्ट्रपति, जिसको मादुरो की शेरनी कहा जाता है, वह भी ट्रंप के चंबुल में फंस जाएंगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।